हाय गाइस, वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। मैं स्वप्निल चौरसिया आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स। ठीक है, मैथ्स की अगली क्लास। अभी हमने अपने कुछ भी टाइम टेबल में थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज किया है। क्या है कि कुछ बच्चे लेट नाइट स्टडी करने के कारण हमारी क्लासेस को सुबह से देख नहीं पा रहे हैं। इसी के चलते हमने अपनी सभी क्लासेस को एक्सटेंड किया है अपने 12 बजे से शाम के 4 बजे तक। आपकी ये सभी क्लासेस हमारे चैनल पर सुबह 12 बजे से अपनी मैथ्स की क्लास 1 बजे तक, 1 से आपकी विज्ञान की क्लास, और फिर उसके बाद आपकी 2 बजे से जीके की क्लास रहेगी और 3 बजे से आपकी एमपी की अपनी रीजनिंग की क्लास रहेगी। इस तरीके से हमारी सभी क्लासेस सुबह अपने दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होकर शाम के 4 बजे तक रेगुलर रहेंगी। जो विद्यार्थी इनको अटेंड करना चाहता है तो आपका बिल्कुल स्वागत है, और जितना भी हो सके आपको हमारी सभी वीडियोस को देखना है एवं हमारे चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके कमेंट करते जाइए और शेयर भी करते रहिए। ये सभी चीज़ों के साथ अब हम अपने आगे के चैप्टर को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जो हमारी पुलिस आरक्षक परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये सभी चैप्टर्स आपको पुलिस आरक्षक के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, और साथ ही साथ आप यदि रेलवे या एसएससी की तैयारी करते हैं तो वहां पर भी ये चीज़ें सभी कारगर सिद्ध होंगी। ठीक है, इसीलिए अनुरोध है कि जो व्यक्ति जिस भी तरीके से आपकी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है हमसे जरूर जुड़े। आपके लिए हम वही चीज लेके आएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमें हर चीज का अनुभव है कि आपके पेपर में आना क्या है और आपके पेपर में किस लेवल की चीजें आएंगी। इसीलिए हमसे जुड़ें और जितना भी हो सके हमारी सभी चीजों को मानते चलें। और आपको रेगुलर हम कुछ प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं जो हमारे ऐप प्रज्ञा स्मार्ट क्लास ऐप पे आपको अवेलेबल होंगी। इसकी आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए चालू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं घातांक एवं करनी। ठीक है, इसके तहत आपको जितने भी नियम कानून है उनको अपन सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्यों? इसी को आपको बेस के रूप में चालू आपको रखना है। ठीक है, बहुत समय हो गया अपन को संख्या पद्धति करते करते, तो इसीलिए हम ये आज आपके लिए बीच में कुछ पॉज करके संख्या पद्धति या संख्यात्मक क्वेश्चनों को छोड़ के अगली क्लास में कुछ आपको थ्योरेटिकल चीजों के बारे में अपन ले चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास भी आपकी महत्वपूर्ण है और कल से हम चालू करने वाले हैं औसत। ठीक है, औसत को हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही आसान चैप्टर होगा, लेकिन ये चैप्टर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके बहुत से नियम कानून होते हैं जो अपन को लगते हैं सही पर होते नहीं है। तो इसी चलते अपन का घातांक एवं करनी स्टार्ट करते हैं। घातांक एवं करनी में अपन क्या देखें, माना ए एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, तथा एम एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तब a गुणा a m बार है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, a के ऊपर m की पावर। ठीक है, मतलब a का आपने यहाँ पे a कोई संख्या ले ली आपने और उसका गुणा आपने किसी m संख्या m बार किया, तो आप क्या कर सकते हैं, a के ऊपर सीधी m की पावर लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है। आपने क्या इसको किस रूप में लिख दिया, घातांक को रूप में लिख दिया। यहाँ a को आधार तथा m को घातांक कहते हैं। a टू दी पावर m को a की घात पढ़ा जाता है। इस तरीके से अपनी घातांक की परिभाषा कोई काम की नहीं थी। अब आगे जो अगली स्लाइड आने वाली है आपके लिए, अब हम अपने घातांकों के नियम की ओर बढ़ते हैं कि जो हमने कुछ नियम देखे हैं, क्या, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n टू दी पावर a टू दी पावर m प्लस n। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा नियम है। क्या कि यदि आप किसी भी संख्या के आपको क्या आधार समान मिलते हैं तो उसकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जो अपन शुरू से सीखते आए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 2 टू दी पावर, क्या ले लिया हमने, जैसे कि 2 टू दी पावर हमने ले लिया 2 टू दी पावर हमने यहाँ पे ले लिया क्या, 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 4। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 2 टू दी पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टू दी पावर 7। तो ये हमने एक बेसिक सी चीज ले ली। यदि आधार आपके समान हो गए, मतलब जिसकी संख्या आपका क्या है, यदि बेस आपके समान है तो उनकी जो पावर्स है वो आपस में क्या होने वाली, प्लस होने वाली है। ठीक है, तो ये आपके बेस कहलाते हैं या आधार कहलाते हैं, जिसके ऊपर घात लगी होती है। ठीक है, तो ये आ गया। फिर उसी तरीके से ये काय का चिन्ह मानते हैं अपन, भाग का या बटे का चिन्ह। ठीक है, यदि किसी संख्या की घात समान है, मतलब 2 के ऊपर 3 की घात बटे में 2 के ऊपर काय की घात केवल 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 3 ऋण 1। 1 कहां से आए, जब किसी संख्या के ऊपर कोई घात नहीं होती उसके पास कितने की घात मानी जाती, 1 की घात, तो बराबर क्या आ जाएगा, 2 टू दी पावर 2 की पावर। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब यहाँ पे आए, यदि घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये है
ठीक है, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। शर्त क्या है, पर ये क्या होने चाहिए, एक ब्रैकेट इस तरीके से लगे होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आ गई। तो यहाँ पे अपन देखें क्या, जैसे हमने ले लिया 3 टू द पावर 2 के ऊपर हमने 3 की पावर ले लिया, तो कितना आ जाएगा 3 टू द पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, घात के ऊपर घात की घात होगा, क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे देखा a टू दी पावर -m, तो यदि किसी संख्या के ऊपर ऋणात्मक घात होती है तो उसको क्या लिखते हैं अपन, अपॉन में लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे हमने लिखा 3 के ऊपर -2 की घात, तो यहाँ इसका क्या आ जाएगा 3/3 बराबर क्या लिखेंगे आप 1/9, इसका आंसर लिखेंगे। उसी तरीके से यदि किसी बटे वाली संख्या के ऊपर ऋणात्मक घात है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 5 टू दी पावर -2, तो इसको क्या आ जाए लिखेंगे आप, तो 5 टू दी पावर क्या आ जाएगा, वापस यहाँ पे 5 टू दी पावर क्या आ जाएगा 2, पहले तो ये हल होके वापस आया और फिर इसको क्या लिख दोगे आप 25। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों नियम अपना सकते हैं। अब यहाँ पे आइए आप अगले को नियम के पास। अगला नियम क्या है, a और b के ऊपर m की पावर है तो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यदि a गुणा a और b के ऊपर किसी एक की क्या m की पावर, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं a टू दी पावर m और b टू दी पावर n। ठीक है, अब चलते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिखा क्या 20 के ऊपर हमने 5 की घात लिख दी। ठीक है, तो इसको आपको हल करना है कहीं, तो आपको इसको क्या दो अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, जैसे 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20, जो ऐसी संख्या जिनके बीच केवल कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो हमने देखा 4 पंचे 20, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 5 के ऊपर 5 की पावर। तो इसको सॉल्व करके आप क्या लिख सकते हैं 4 के ऊपर 5 की पावर इंटू 5 के ऊपर भी कितने की पावर 5 की पावर। ठीक है, तो ये आपका हल करोगे तो भी आंसर आएगा और इसको लिखने का ये तरीका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सभी चीजें बताई। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये चीज है, कई बार अपन सोचते हैं क्या कि ये किसी भी संख्या के ऊपर 0 की पावर आ गई तो उसका मान 0 हो जाता है, तो नहीं। यदि किसी संख्या के ऊपर कितने की पावर आ गई है 0 की पावर आ गई, तो उसका मान कितना होने वाला है 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 के ऊपर कितने की पावर आ गई, 0 की पावर कितनी 0 की पावर आ गई तो क्या होगा, उसका मान 1 होगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे हम जैसे लिए लिख दें उसके ऊपर कितनी की पावर आ गई 0 की पावर, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि कोई भी संख्या कितनी बड़ी उसका मान कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सभी चीजें कवर की। अब कुछ नियम और बनते हैं तो उनको भी अपन और आगे देखते हैं। फिर से हमने यहाँ पे लिखा है कि यदि आपका निशान क्या इंटू की जगह पे कैसा ऐसा डॉट भी लिखा मिल जाए कभी आपको, ठीक है, तो ये भी आपका काय का निशान होता है, ये भी आपका अपना काय का मल्टीप्लाई का निशान होता है। तो इसे अपन क्या रखें a टू दी पावर a प्लस b, आधा समान है गुणा में घाते जुड़ जाएंगे। उसी तरह भाग का निशान अभी हमने नहीं दिखाया था, तो हमने आपके लिए यहाँ पे ये भाग वाला निशान भी दिखा दिया कि इस तरीके का निशान मिले या इस तरीका के मिले तो आपको उसको a टू दी पावर x माइनस बाय मतलब आधा समान पर घाते क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। फिर अब यहाँ पे आए, यहाँ पे भी आपने ये सेम चीज देखी। इसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जब a टू दी पावर x के ऊपर बाय होता है, ठीक है, तो अपन इसको क्या पढ़ेंगे कि आप क्या करोगे a टू दी पावर x का बाय बार क्या करोगे, गुणा करोगे। अब ये चीज देखिए समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि अभी आपने देखा था कि जैसे कोई संख्या आ गई, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा 2 टू दी पावर 3 थी और इसके ऊपर 3 का पावर थी। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख लेते थे 2 टू दी पावर 9, आधा समानते गुणा में घाते क्या हो जाती, जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब यदि हम थोड़ा सा चेंज करें क्या कि 2 टू दी पावर 3 के ऊपर भी हम क्या लगा दें 3 ही लगा दें। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है ब्रैकेट है क्या, नहीं। अब आपका इसका मीनिंग ये है कि 2 के ऊपर 3 की पावर है और 3 के ऊपर कितने की पावर है 3 की पावर। इसको आप हल करोगे कितना कि सबसे पहले इस पावर को हल करोगे कि तो किसी की संख्या के ऊपर 3 की पावर है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका कि 2 के ऊपर कितने की 3 की पावर को 3 के हल रहे हैं तो कितना आ जाएगा 27। अब ये समझ में आई चीज कि यदि किसी संख्या के ऊपर घात हो और कोई भी बीच में क्या ना हो ब्रैकेट वगैरह ना हो, तो आपको क्या करना है उसका उस बार इतनी बार गुणा कर देना है, तो आंसर क्या बनेगा 2 टू दी पावर 27। ठीक है, इस तरीके से ये चीज हमने बताई। इसी में एक और चीज जैसे आप देखें क्या 2 टू दी पावर 2 के ऊपर 3 के ऊपर 2, ये है आपका बना, इस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ऊपर से हल करना चालू करना है। 3 के ऊपर कितने की पावर है 2 की पावर, तो मतलब कितना आएगा 3 3 का 9। तो पहले स्टेप में आपका क्या आ गया 2 के ऊपर 2 की पावर के ऊपर
9 की पावर, ठीक है। अब 2 के ऊपर कितने की पावर आ गई आपकी, 9 की, ठीक है। 2 टू दी पावर 9 की पावर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 2 के रूप में याद रखा होगा, तो हमें तो याद होगी 2 के ऊपर 9 की पावर का मतलब होता है 512, ठीक है। तो 2 के ऊपर कितने की पावर आ जाएगी, 512 की पावर आ जाएगी, मतलब 2 का 9 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आने वाला है, 512। तो इतना चीज आपको हमेशा ध्यान रखते हुए चलना है कि इस चीज को आपको हमेशा समझते हुए चलना है कि यदि कुछ चीज आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चीज आपकी बेसिक्स ही हो गई। अब कुछ नियम हमने जो लिखे नहीं है पर उसको हम समझाना चाहेंगे आप लोगों के लिए कि फॉर एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पास क्या आ गया x टू दी पावर 2 इज इक्वल टू बाय, तो आप इसको दूसरे रूप में यदि आपसे पूछा जाए x टू दी पावर एक्स स्क्वायर बराबर बाय है तो x की वैल्यू क्या है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जब ये 2 है, जब आपका उस तरफ जाएगा तो आपका वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका रूट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, तो अपन देखें कि x जो है बराबर क्या हो जाएगा, बाय टू दी पावर 1/2 की पावर बन जाएगी, क्या बन जाएगी, 1/2 की पावर, ठीक है। x के ऊपर क्या आ जाएगा, इस तरफ जाएगा तो काय की 2 पावर बन जाएगी 1/2। तो आपने ये देखा कि जब स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाता है तो वो क्या हो जाता है, पलट जाता है, तो काय की पावर बना लेता है। तो इसको लिखते कैसे अपन, x बराबर रूट बाय, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो रूट का मतलब आपको पता चला क्या, 1/2 की पावर। सेम इसी तरीके से यदि कुछ भी लिख जाए x टू दी पावर 5 बराबर बाय, तो इसको क्या लिखोगे आप, x बराबर क्या आ जाएगा आपका बाय, और यहां पे क्या लिख जाएगा 5, या सीधा सीधा आप ये भी लिख सकते थे कैसा कि x के ऊपर सॉरी बाय के ऊपर कितने की पावर आपकी 1/5 की पावर, ठीक है, 1/5 की पावर लिख सकते थे, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखी। उसी तरीके से पहले आपने उसी तरीके से यदि दूसरी चीज बोल दी जाए क्या कि रूट एक्स बराबर बाय, क्या रूट एक्स बराबर क्या बाय, रूट एक्स बराबर बाय, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए x की वैल्यू क्या होगी, तो अब आपको क्या करना है, x का रूट को उस तरफ भेजना, रूट का मतलब क्या होगा 1/2 बराबर बाय। तो अभी आपने देखा कि जब किसी घात को आप दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो वो घात क्या हो जाती है, आपकी पलट जाती है, ठीक है। तो यहां पे भी आपका वही होगा कि 1/2 इस तरफ जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका बाय के ऊपर 2 की पावर, ठीक है, बाय के ऊपर 2 की पावर। अब इन्हीं चीजों को आपने दूसरे तरीके से पढ़ा होगा, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कैसा कि यदि आपसे यहां पे बोला जाए x² बराबर बाय, इससे आपको बोला जाए कि x की वैल्यू क्या होगी, तो कई बच्चे क्या करते हैं, दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्गमूल कर देते हैं, क्या स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट करिए, क्या आ जाएगा x², तो ये आपका रूट लग गया, बाय बराबर तो रूट लगा ही गया। अब आपको पता है कि किसी चीज से आप रूट का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x टू दी पावर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x बराबर रूट बाय, ठीक है। तो ये बन गया आपका x बराबर क्या आ गया, रूट बाय आ गया। तो इस तरीके से आपका ये भी चीज सीखी हुई है। अब इसी तरीके से ये वाली चीज को हम हल करना सिखाएं आपको, क्या कि रूट x बराबर यदि आपका बाय है, तो अब यदि आपको रूट हटाना है, ठीक है, रूट हटाना है, दोनों पक्षों का क्या कर दोगे आप, वर्ग कर दोगे, तो क्या होगा आपका रूट x का स्क्वायर बराबर बाय का स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा x बराबर क्या बाय टू दी पावर 2, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, बाय स्क्वायर आ गया। तो यहां से आपने कुछ चीजें सीखी, क्या कि यदि हम किसी भी चीज का रूट का स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजें हम अपने क्वेश्चन में और समझेंगे। तो यहाँ पे हमने ये चीजें बताई, 2 तरीके से हमने किसी भी चीज को, स्क्वायर को आपने रूट में कन्वर्ट करना सिखाया, रूट को काय में स्क्वायर में कन्वर्ट करना सिखाया। तो इस तरीके से हमने ये बहुत सी चीजें बताई आपके लिए, ठीक है। तो ये आपकी चीज हो गई। उसी तरीके से यदि आपके पास ऐसी कोई चीज मिल जाए क्या कि वो आ जाए कैसा, x टू दी पावर n बराबर x टू दी पावर m, ठीक है। तो x टू दी पावर m बराबर x टू दी पावर n, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n बराबर m के होगा, क्या होगा, n बराबर काय के हो जाएगा, अपने m के होगा। कि जैसे आपसे बोल दिया जाए क्या कि 2 टू दी पावर x बराबर तो आपका 2 टू दी पावर 3, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आपके क्या आ जाए, x बराबर क्या आने वाला है 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी आपकी। तो इस तरीके से आपको कुछ भी मान आपको निकालने मिल जाए तो आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आपकी चीज हो गई। तो इस तरीके से हमने ये चीजें भी सीखी। उसी तरीके से कुछ चीजें और बची हुई हैं देखने की। आपने लास्ट में ये तो देखा ही था क्या कि यदि x के ऊपर काय की पावर आया 0 की पावर तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यदि x के ऊपर एक और पावर आ जाए, क्या, इंफिनिटी की, ठीक है, x के ऊपर इंफिनिटी की पावर आ जाए, काय की, इंफिनिटी की, तो उसका मान क्या आने वाला है, उसका मान आ जाएगा
0। ठीक है, x के ऊपर यदि आप इंफिनिटी की पावर लगा दे या कोई भी संख्या के ऊपर इंफिनिटी की पावर लगा दे तो उसका मान क्या आने वाला है, 0 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी अपन ने चीज देखी है क्या, ये ऋणात्मक मान के ऊपर अपन किसी भी संख्या के ऊपर ऋणात्मक मान हो तो धनात्मक करने के लिए उसे अपन कहां पहुंचा देते हैं, अपॉन में पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जितने भी प्रकार के नियम हो सके आपको हमने बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हमने हर एक चीज सिखाई। आपको एक बार और चीज बताना चाहती है, यदि किसी संख्या के ऊपर कोई भी मान है, जैसे हमने इसका 2/5 लिखा, तो इसको करने के रूप में लिखने का तरीका क्या हो सकता है कि इसको अपन क्या लिख देंगे, x के ऊपर 2 की घात ज्यों की त्यों, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर बाहर लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम और तोड़ के, जैसे इसको आपको करने के रूप में लिखना है तो x टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर 1/5। ठीक है, x टू द पावर क्या आ जाएगा 2, नहीं इस तरीके से x टू द पावर 2 इंटू 1/5 नहीं लिख सकते, क्या लिख देंगे आप, x टू द पावर 2 ये रहेगा। ठीक है, और इसको आप दूसरे वे में लिख सकते हैं, इनटू में क्या लिख देंगे आप 1/5 ये लिख सकते हैं, हाँ ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं हम कि इसको हम लिखने का तरीका अपन थोड़ा सा अपनाएंगे क्या, रूट के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² जो कहते हो 1/2 कहाँ आ जाएगा, इस तरीके से 5 के अंदर लिख देंगे। तो यदि आप किसी को करने के रूप में लिखना है तो जो ऊपर की घात है उसको जो कहते हो लिखेंगे और 1/5 है इसको रूट के बाहर पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये चीजें अपन को थोड़ा सा सीखते हुए चलना है। ठीक है, और यदि कहीं ऐसा कुछ लिखा मिल जाए जैसे x टू द पावर 3 और यहाँ पे क्या निकला मिल जाए 4, तो इसका मतलब भी अपन को समझना है क्या, x के ऊपर 3 की पावर है, के ऊपर काय की पावर है 1/4 की पावर है। तो ये चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए कि हर एक चीज का मीनिंग हमें समझ में आएगा तो आप उसे हल करना सीखते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आ गई हमारी एक एक चीज में घातांक के रूप में हमने समझाई आपको। अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है उनको हल करना शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2 के ऊपर 3 की पावर और 4 के ऊपर 2 की पावर तो भागित 8 के ऊपर 2 की पावर है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है सभी संख्याएं अलग अलग हैं, तो सबसे छोटी संख्या क्या मिल रही है आपको 2। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 2, तो सभी संख्या क्या आपकी 2 में कन्वर्ट हो रही है, तो हमारे मन में आया हाँ यार हो तो रही है, तो इसको अपन हल करना शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सभी जगह के क्या बना लेना है, आधार समान बना लेना है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, 2 के ऊपर कितने की पावर, 3 की पावर। अब 4 के ऊपर 2 की पावर, तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के ऊपर 2 की पावर भागित, पहला सवाल है हम डिटेल में हल करके बताएंगे आपको। 8 को अपन क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 के ऊपर 2 की पावर। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या लिखा 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 के ऊपर कितने की पावर 2 की पावर, 2 की पावर भागित, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 3, यहाँ पे 2 टू द पावर 2 और उसके ऊपर 3 की पावर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना एक स्टेप में अपन इसको हल करते हैं, फिर से अभी जमा लीजिए 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 6। ठीक है, अब इसे हम एक लाइन में हल करेंगे। हम बिल्कुल नहीं बोल रहे कि सभी लोग इतनी डिटेल में करिए, हम तो यहाँ पे उन बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने पहली बार ये चीजें पढ़ना शुरू की हैं, पढ़ी तो है पर याद नहीं आ रही हैं, तो उनके लिए हम ये चीज बताना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे ये चीज देखी। अब इसको हल करने का तरीका डायरेक्ट में क्या है, देखिए बेस क्या है 2 है, सब जगह का आधार क्या है समान है, आधार समान है और बीच में क्या का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह। तो सबसे पहले क्या लगाया आपने धन 4, 3 और 2 के ऊपर 3 की घात और 2 के ऊपर 4 की घात के बीच में काय का निशान है गुणा का, उनके काय का लग गया धन का। फिर उसके बाद काय का निशान है भाग का, तो भाग के निशान को अपन क्या मानते हैं माइनस और यहाँ पे 6। तो ये आपका डायरेक्ट तरीका हो गया। इसको नहीं तो दूसरा तरीका क्या था आपका 2 के ऊपर 3 की घात गुणा 2 के ऊपर 4 की घात और बटे में क्या आता 2 के ऊपर 6 की घात। अब इसको हल करते हैं आप, तो सबसे पहले आधा समान ऊपर के थे, गुणा में घात जोड़ते और फिर क्या करते थे घटा देते। तो ये आपका डायरेक्ट तरीका थोड़ा सा। तो इसको क्या लिखेंगे 2 के ऊपर क्या आई की घात आ गई 1 की घात, कैसे 3 और 2 7, तो 7 में से 6 गए कितने बचेगा 1, तो 2 के ऊपर 1 की घात आंसर बराबर क्या आया आपका केवल 2 आंसर आया। ठीक है, क्या आया आपका 2 आंसर आया। तो इस तरीके से हमने एक एक स्टेप में एक एक चीज हल कर दी। अब यदि आपकी प्रैक्टिस हो तो आप तो सीधा यहाँ पे बना सकते थे क्या 2 के ऊपर 3 की पावर इंटू 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 मतलब क्या 4 भाग डिवाइडेड बाय, ठीक है क्या अपना डिवाइडेड बाय
2 टू दी पावर कितना आ जाता है आपका 3 और 3 दूनी 6, तो 6 सीधा और बराबर आप क्वेश्चन में इसको हल करते 2 के ऊपर कितने की घात बचती 1 की घात। जी आपका एक लाइन में सवाल हो जाता। हमने आपको एक एक स्टेप में बताया इसीलिए ये, नहीं तो हम तो यहाँ पे आप लोग ये हल ही कर सकते थे। तो एक लाइन का ये सवाल है, और नहीं तो आपको एक एक स्टेप में कैसे हमने हल किया है हम वो समझाना चाहते हैं। अभी हम पेपर नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम कर रहे हैं तैयारी, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको पहला सवाल हल करके हमने आपको दिखाया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल को। अगला सवाल फिर से आपको इसी तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको कुछ चीजें बताई। यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन मार्क है इसको यहाँ पे अपन थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं 2 टू दी पावर x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। 2 टू दी पावर x में से x की वैल्यू के लिए ज्ञात करनी है। ये मल्टीप्लाई में क्वेश्चन मार्क है, इसको आप भूल जाइए, ठीक है। तो अब इसको सवाल को हल करना चालू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे छोटी दो क्या दिख रहा है आपको 2, तो या तो आप सभी आपको दिख रहा है कि ये सभी आपके काय के गुणांक है, 2 के तो गुणांक है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हल करना शुरू करते हैं। जैसे 2 के ऊपर 3 की घात गुणा, अब जैसे आपको याद हो जाए कि 16 को आप यदि 2 के रूप में लिखना चाहें तो 16 को आप 2 के रूप में लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा 16, 2 कितना आ गया आपका 4, फिर 2 और 1, मतलब कितना लिखा आपने 4 बार। उसी तरीके से यदि हम और आगे बढ़े 32 को, ठीक है, तो 32 को आप कितना बार लिखोगे, आपका हो जाएगा 5 बार, ठीक है। तो यही चीज आपको याद होती जाएंगी तो आपको काम करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो हम 16 के ऊपर 2 की घात को 2 के रूप में लिखने के लिए क्या रखेंगे 2 के ऊपर 4 की घात के ऊपर 2 की घात, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितने 2 के ऊपर 4 की घात के ऊपर 2 की घात, मतलब 4 दूनी 8, तो 2 के ऊपर कितने की घात लिख सकते हैं आप सीधी 8 की घात लिख सकते हैं, यदि आपको समझ में आ रहा है तो। नहीं तो हम इसको एक स्टेप में लिखेंगे क्या 2 के ऊपर 4 की घात के ऊपर कितने की घात 2 की घात बराबर 8 के ऊपर 3 की घात को अपन क्या लिखेंगे सबसे पहले 2 के ऊपर 3 की घात के ऊपर 3 की घात और गुणा 32 को हमने क्या लिख कर बताया 2 के ऊपर 5 की घात बराबर 2 के ऊपर x की घात। ये हमने इस तरीके से एक स्टेप बढ़ा के जमाया। अब इसको हल करते हैं 2 के ऊपर 3 गुणा 2 के ऊपर कितने की 4 दूनी 8 भागित 2 के ऊपर 3 तिरका 9 गुणा 2 के ऊपर 5 की घात बराबर 2 के ऊपर x चल रहा है, ठीक है। अब अगली बार आपने इसको एक स्टेप में जमाया कैसा कि मेन आधार हो गया सबका 2, अब सबकी घातों को लिखते हुए आप क्या कर सकते 3 गुणा का निशान तो धन 8 भाग का निशान तो ऋण 9 फिर धन 5 बराबर 2 के ऊपर x की पावर, ठीक है। यदि आप इसको डायरेक्ट हल करना चाहें तो क्या हो जाएगा 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, अब बराबर में क्या बचा आपका ये बचा, ठीक है, बराबर में हो गया ये x, ठीक है। कैंसिल होता नहीं पर अपन इसको कैंसिल मान लेते हैं अपन को, क्यों क्योंकि दोनों तरफ के आधार कैसे होगा समान, अब भी हमने नियम में बताया था। अब इसको हल कर देते हैं कैसा 8 में से 9 गया कितना बचेगा 1 काय का ऋण का, और ऋण के 1 में से 3 गए कितने बचे 2, ठीक है। तो आखिरी में आपका x बराबर क्या बचने वाला है 7, क्या बचेगा आपका 7। आप इसको हल कर सकते हैं, तीनों संख्या को जोड़िए क्या 8 और 3 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका 16, 16 में से 9 का कितना बचेगा 7, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 7 निकल के आई, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक एक चीज को हल करते हुए चले। सबसे पहले हमने क्या किया 2 के ऊपर इसको हल किया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 3 तिरका 9, अब यहाँ पे गुणा का निशान था तो क्या था आपका धन, ठीक है, फिर भाग का निशान था तो क्या था ऋण, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आया धन। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को जोड़ा कितना आ जाएगा 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 गए कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, ठीक है। और यदि आपने इसको पहले हल किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 और इसमें से आप घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 और 5 कितना हो जाएगा आपका 7। तो कैसे भी आप हल कर दीजिए ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चीज आपको हल करके दिखाई, ठीक है। अब इसी टाइप में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, ठीक है। तो सभी जगह हमें काय के निशान दिख रहे हैं कि सभी जगह हमें इस बार फिर से दिख रहे हैं काय के निशान रूट के निशान, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपको हल करना है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, क्या कि 3 टू दी पावर क्या यहाँ पे लास्ट में आपका क्या थोड़ा सा हम इंप्लीमेंट करना चाहेंगे ये क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या नहीं है 3 नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन हल करना शुरू करते हैं।
हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या शुरुआत से करते हैं, 81 को क्या देखते हैं हम, 81 का हम हल करना शुरू करते हैं। 81 को आप 3 के मल्टीप्लाई में तोड़ सकते हैं क्या, ठीक है, हाँ तो तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको हल किया तो यहाँ पे 3, इसको आपने तोड़ा, कितना आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर आपने इसको तोड़ा, कितना आपका आ गया 9, फिर 3 को आपने तोड़ा 3 और 3 एकम 3, तो ये आपका क्या होगा, टूट के आएगा। 3 के ऊपर कितनी घात बनी, 4 की घात। तो यहाँ से आपको पता चला 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 के ऊपर 4 की घात गुणा 3 के ऊपर कितनी घात है, 6 भागित। अब यहाँ पे देखिए 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 के ऊपर 1/2 की घात, और इसके ऊपर काय की घात चल रही है, 5 की घात, बराबर। इसको भी अपन क्या बनाते हैं, 3 के ऊपर इसको क्वेश्चन मार्क को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 की घात के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, आपकी x की घात भागित। अब 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 के ऊपर 2 की घात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 3 के ऊपर 2 की घात के ऊपर कितने की घात, 2 की घात, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा। अब इसको अपन हल करना शुरू करते हैं एक बार और। तो इसको हमने 3 के ऊपर 4 की घात बनाया इंटू 3 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय, हम क्या लिख सकते हैं इसको, आधा समान है, गुणा में घाते क्या कर दो, यहीं पे जोड़ दो, या तो फिर एक स्टेप बढ़ाना है तो इसको हमने लिखना सिखाया था क्या, कि भागित 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 1/2, बराबर में क्या चल रहा है, 3 टू द पावर x/2, और यहाँ पे क्या चल जाएगा, 3 टू द पावर 3 दूनी 2 दूनी 4, ये सब आ गए आपके। अब यहाँ पे आपको फिर से एक और डायरेक्ट हिसाब लगाना है तो उसको हम फिर से बनाते हैं क्या, 3 टू द पावर 4 प्लस 6, ठीक है, डिवाइडेड मतलब माइनस आपका क्या है, यहाँ पे एक ब्रैकेट चल रहा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, इसको हम डायरेक्ट हल करना चाहेंगे, पहले इसको हल कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट भी हम बताएंगे आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे आपका 3 तो 3 यहाँ पे क्या आ गया 4 और यहाँ पे 6, ठीक है, भागित, इसको आप हल कर दीजिए, ठीक है। हल करने का तरीका क्या होगा, आधा समान है, गुणा में घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 3 के ऊपर कितने की पावर बचेगी आपका, यहाँ पे 5 धन 5/2, ठीक है, ये बचेगा आपका, ब्रैकेट लगा हुआ है, बराबर में चल रहा है 3 टू द पावर x/2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4, ठीक है। एक एक स्टेप आपको बढ़ा के इसलिए सिखा रहा है क्योंकि आपको एक एक चीज समझ में आती चले। 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय, इसको आपने हल किया तो यहाँ पे क्या आ गया, लघुत्तम आ गया 2, 2 पंचे कितना हो गया 10, 10 और 5 15, 15 क्या आ गया 2, बराबर में क्या चल रहा है 3 टू द पावर x/2, और इसको अपन कहाँ भेज दो आप, यहाँ पे भी इसके कहाँ भेज दो आप, अपॉन में भेज दो सबके, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपॉन में। अब इसको अपन हल करते हैं साइड से, इतना बड़ा जाना नहीं है सवाल पर, हम एक एक स्टेप में आपको बार बार बोलते जा रहे हैं कि हम बता रहे हैं, इसीलिए हम इतना बड़ा सवाल करके दिखा रहे हैं। अब यदि आपका दिख रहा है कि एक ही स्टेप में है तो अब इसको जमाते हैं, 3 टू द पावर 4 प्लस 6, ठीक है, इस मल्टीप्लाई का अपन ने क्या बनाया 6, अब डिवाइड का क्या बनेगा आपका माइनस 15/2, और फिर से माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि भाग का निशान है, माइनस में क्या आ जाएगा आपका 4, और बराबर में क्या चल रहा है 3 टू द पावर क्या चल रहा है, बराबर में 3 टू द पावर x/2, ठीक है, 3 टू द पावर x/2, ये चीजें आ गई। अब इसको हम और हल करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ से आपको पता है 3 से 3 क्या होने वाला, कैंसिल, तो 4 और 3 कितना, 4 और 4 कैंसिल, यहाँ पे 4 से 4 क्या हो गया, घट गया। तो इसको अपन हल करते हैं क्या, 6 माइनस 15/2 बराबर में क्या है x/2। अब इसको हमने हल किया, 6 दूनी कितना हो गया, 6 दूनी आया आपका क्या 12, 12 15 बटे में क्या आ गया 2, बराबर में x/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये वाला बचा क्या माइनस का 3, x की वैल्यू कितनी आई आपकी माइनस की 3, ये आपका आंसर आया, यही आया था क्या, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक काम और करते चलना है, जो भी व्यक्ति हमारे साथ बिल्कुल सवाल बराबरी से कर रहा है तो उसको तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको हमारे आंसर देते चलना है, ठीक है। जो भी आपका आंसर है फटाफट देते चलिए, बिल्कुल हमारा आंसर आपको मैच करना है, यदि आपका सही है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बिल्कुल बराबरी से हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या बना, 2 टू दी पावर यहाँ पे क्या है -3 की आपका वैल्यू बनी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बना आपका
-3 आपका आंसर है। इसको हमने एक एक स्टेप में आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाया कि किस तरीके से आप इसे हल कर सकते थे। तो यहाँ पे कोई भी डाउट या दिक्कत हो तो आपको तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि ये सर ये कैसे और ये कहाँ से। अब चलते हम अपने आगे के अगले क्वेश्चन की ओर, धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये दशमलव वाला कि यदि आपको दशमलव में भी घातांक मिल जाए तो आपको कैसे हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ समझ में ना आए तो हमें यहाँ पे देखिए कहीं पे 3 संख्याओं के बाद 0, कहीं पे 1, कहीं पे 2, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इनको समान। कैसे कि हम बनाते हैं इनको 0.2 या 2 के फॉर्म में बनाते हैं। तो इसको क्या लिखा, 2/10 के ऊपर कितने की पावर है, 4 की पावर, डिवाइडेड बाय, इसको अपन ने क्या लिखा, हमने लिखा 4/100। ठीक है, 4/100 डिवाइडेड बाय, इसको लिखा हमने 8/1000। ठीक है, 8 क्या लिखा हमने, 1000। ठीक है, 8/1000 लिखा हमने। फिर इसको हमने लिखा क्या, 2/10 के ऊपर 3 की पावर बराबर, यहां पे भी हमने 4 क्या लिखा हमने, 100 के ऊपर x की पावर। ठीक है, x की पावर। फिर यहां पे हम आए, आपने इसको क्या लिखा, 4/1000। ठीक है, 4/1000। तो इस तरीके से हमने सबको इस तरीके से तोड़ तोड़ के हमने एक एक चीज लिखी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसको हल करना शुरू करते हैं। कैसा, 2/10 के ऊपर कितने की पावर आई आपकी, 4 की पावर। इसको अपन क्या लिख देंगे, 2/10। ठीक है, रूट के बाहर क्या आ जाएगा, 2/10। यहाँ पे आप इसको हल करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसको हम जब हल करेंगे क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले इसको यदि आप हल करें, साइड से आपको हल करके दिखाएं तो यहाँ पे 2 × 2 × 2 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, 10 × 10 × 10। ठीक है, तो सीधा सीधा अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 2/10 के ऊपर कितने की पावर आ जाएगी आपकी, 3 की पावर। अब इस पे क्या लगा है, रूट, तो इसको हम बाजू में क्या लिखेंगे, सीधा 2/10 के ऊपर क्या आ जाएगी, 3/2 की पावर, ये लिख सकते हैं क्या। तो हमने यहाँ पे ये चीज बताई, आपने 8 किसको, 1000 को क्या लिखा, 3/2 की पावर। तो ये हमने इसको शॉर्ट में हल करके आपको अलग से दिखा दिया कि हम डायरेक्ट क्या लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2/10 के ऊपर कितने की पावर, 3/2 की पावर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या चल रहा है, 2/10 के ऊपर कितने की पावर है आपकी, 3 की पावर। यहाँ पे आए आप, यहाँ पे आपने क्या बनाया, इसको हम क्या बना सकते हैं, 2/10 के ऊपर 2 की पावर और 2 का गुणा x में कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2x। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2/10 के ऊपर कितने की पावर, 2 की पावर। अब हमने देख सकते हैं आप सामने क्या किया, अब हमारा पूरा सवाल कितना, 2/10 में कन्वर्ट हो चुका है। यदि आपने 0.2 के रूप में भी कन्वर्ट किया तो भी एकदम सही है, पर दशमलव को थोड़ा आराम से हल करना है, ध्यान से, कि कोई भी तरीके से आपकी कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो अब हम इसको हल करते हैं क्या, कि अब जहाँ पे जो है आप उसको हल करते हैं। सबसे पहले 2/10 ये हो गया आपका आधार, सबसे पहले 4, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे का माइनस का, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, मतलब 1 की घात, फिर माइनस, यहाँ पे क्या 3/2, और फिर माइनस क्या 3, और ये भी अपॉन में क्या आने वाला है आपका, बटे में आ जाएगा, तो ये भी क्या लग जाएगा, -2। ठीक है, बराबर में चलेगा 2/10 के ऊपर 2x की पावर, ये आपने जमाया। ठीक है, अब इसको अपन हल करते हैं। सबसे पहले हम जो संख्या सिंपल है उनको जोड़ देते हैं। कैसा कि यहाँ पे 2 और 1 3, कितना हो जाएगा आपका, 2 1 2 और 3, मतलब कितना हो जाएगा आपका, 2 के ऊपर 10 के ऊपर यहाँ पे 4, 3 और 2 5 और 1 6, 6 में से 4 का कितने बचेंगे, -2 और यहाँ पे 3/2 चल ही रहा है। ठीक है, बराबर में आपका क्या है, 2/10 के ऊपर 2x की पावर। ये हमने देखिए इन 2 को जोड़ा और 1 को जोड़ा, कितना 6, 6 में से 4 का कितने बचेंगे, 2, और बड़ी संख्या का आएगी माइनस की, तो माइनस का चिन्ह। अगली बार यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अपना क्या बचेगा यहाँ पे कि इसको अपन 3 दूनी कितना, 2 दूनी कितना करेंगे, 4, 4 माइनस के 3 बटे में कितना आएगा, 2 बराबर में 2x। ठीक है, तो इसको आपने और हल किया, कितना आ जाएगा, 4 3 7, 7/2 बराबर में 2x। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर 7/2, यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -7/4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सवाल हमने हल करके दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एक चीज आपको बताई, और यहाँ पे जो जो चीज आपने एक एक तरीके से हमने इसको काटते गए और एक एक स्टेप में हल, ये आप डायरेक्ट भी हल कर सकते थे, तो आपका आंसर कितना बनता, आपका 7/2 हल बनता। लेकिन हमने यहाँ पे आपको एक स्टेप और बढ़ाया कि जो बटे वाली वैल्यू है उनको अलग से हल किया। इस तरीके से हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्या कि यदि ये आपको दिया गया है तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दो जगह आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको छोटे से छोटे रूप में हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क को मानते हैं क्या, x। ठीक है, तो एक्स क्यूब आप क्या लिख देंगे, सबसे पहले एक्स क्यूब पर 1/2 की घात, रूट का मतलब हमने आपको बताया था। ठीक है, फिर बराबर में आपका चल रहा है 2 इंटू एक्स क्यूब पर कितने की पावर है आपकी 1/2 की पावर। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे अपॉन में क्या है आपका 4 को आप क्या लिख दोगे 2 टू दी पावर 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैन चलते हैं, ये लिखा है 3 टू दी पावर 2 2 टू दी पावर 3। ठीक है, रूट आपके स्क्वायर के ऊपर भी 3 की पावर, मतलब 2 के ऊपर 3 की पावर का मतलब क्या है कि 2 का आपको क्या करना है 3 बार गुणा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका बराबर 8। मतलब क्या लिखे हुए आप 3 के ऊपर कितने की पावर आई आपकी 8 की पावर। ये चीज आई क्लियर। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से हल किया इसको। ठीक है, ये आपका बन गया। अब हमने इसको हल करना शुरू किया किस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको हल करना शुरू किया। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हल करना शुरू किया। इसको हम हल कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे हम x वालों को एक तरफ कर लेते हैं और यहाँ पे तो सबसे पहले क्या है x अपॉन 1/2 और इस x को अपन कहाँ ले आते हैं यहाँ पे x अपॉन 1/2 बराबर में 2 तो था ही, ये आपका कहाँ पहुंच जाएगा 2 टू दी पावर 2 अपॉन 3 टू दी पावर 8। अब सबसे पहले इस चीज को आपको समझना है कैसे कि हमने यहाँ पे आपको वैल्यू काय की चाहिए x की चाहिए। ठीक है, तो x को हम यहाँ ले आए। ठीक है, x को हम नीचे ले आए तो 1 के ऊपर 2 की घात 1/2 की घात, इसको आप यहाँ ले आए और इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर ले गए। ठीक है, तो इनको अपन हल करते हैं। तो आपको पता है x टू दी पावर 1/2 माइनस 1/2, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, सबसे पहले 0 है। यहाँ पे क्या चल रहा है 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 अपॉन में 3 टू दी पावर 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ही आपने क्या देखा कि x में से क्या हो गया, ये से ये क्या होने वाला है, ये से ये क्या होने वाला है आपका कैंसिल। ठीक है, क्या होने वाला है, ये से ये आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आने वाला है x क्यूब पर 0 की पावर। अब जहां x क्यूब पर 0 की पावर बनी तो आगे बाजू में आपका कुछ भी लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। हमने मेन ये सवाल आपको इसीलिए डाला था कि आपको x क्यूब पर 0 की पावर का मतलब समझ में आए कि किस तरीके से हल करें। तो यहाँ पे हमने पूरा हल किया, तो यहाँ पे तो ये हल हो रहा है, पर आपको यहां पे ये पता चल गया कि x के ऊपर तो 0 की पावर आ गई या क्वेश्चन मार्क के ऊपर आपकी काय की पावर आ गई 0 की पावर आ गई। तो अब ये आपका सवाल क्या होगा, हल होने के कोई मतलब नहीं। अब आपको सीधा इसका आंसर क्या लगा देना है, एक आंसर लगा देना है। इसको आपको हल बिल्कुल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपको पता है x टू दी पावर 0 का मान तो क्या होता है 1, तो बस अपना x टू दी पावर 0 आ गया तो उसका मान क्या आने वाला है 1 आ गया। तो इस तरफ हमारा 0 बन गया, तो यहाँ पे आपका कुछ भी होता रहे उसका मान क्या निकलेगा, आपका आंसर आपको क्या लगाना है, 1 लगा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन आपको हल करके दिखाया। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा देना है क्या कि x के ऊपर यदि कभी भी या कोई भी संख्या के ऊपर काय की घात आ जाए 0 की घात आ जाए, उसी चीज का मान पूछा जाए तो आपका मान आपका क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये हमने हल करके दिखाया। अब चलते हैं हम और आगे की और अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, ठीक है, 2 टू दी पावर 4 के ऊपर 2 की पावर के ऊपर 8 की पावर। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, का सरलीकृत मान क्या होगा, इसका मान हम पूरा आंसर आपको बोल के दिखा देते हैं, का सरलीकृत मान क्या होगा। तो इसको अपन ने हल करना शुरू किया। सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट्स का आपस में तीनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्यों, बीच में क्या है ब्रैकेट, तो इसको अपन पढ़ते हैं घात के ऊपर घात, घातों का यदि घातों के ऊपर घातों का क्या होता है गुणा। तो ये आपका वही वाला चीज है कि ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो आपको सबको क्या हो जाए घात, 4 दूनी 8 और 8 अठैया 64, तो 2 के ऊपर कितने की घात आ गई आपकी 64 की घात आ गई। अपॉन पे आए, अपॉन में आपने इसको सबसे पहले हल किया, तो आप यदि 4 को लिखना चाहें तो 4 को आप इस तरीके से लिखेंगे 4 के ऊपर 2 की घात और इसके ऊपर क्या लिखोगे 3 के ऊपर 2 की घात। ये इस तरीके से हल होगा। जब आप इसको हल करोगे तो इस पे आप क्या लगा दोगे, ब्रैकेट लगा दोगे। यही चीजें आपको एक एक छोटी छोटी चीज सॉल्व करते चलना है, यही चीज हम आपको बारीकी से बताना चाहते हैं। कई बार यही चीजें आपको समझ में नहीं आती तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहती है, तो हम इन्हीं चीजों को आपको छोटी छोटी चीजों को हल करना सिखाएंगे। कई बार जो पूरा पढ़े हुए हैं वो भी ये चीजें गलती कर देते हैं, तो ये चीज आपको सीखना है। यहाँ पे आपका 2 टू दी पावर 64 जो खत्म चल रहा है, नीचे आए आप यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टू दी पावर 2 तो है ही, इसको अपन क्या करेंगे 3 तिरका 9 हो जाएगा, 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगली बार इसको और सॉल्व किया क्या आ गया 2 टू दी पावर कितना 64 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 दूनी
18। इस बार क्या आने वाला 18। क्यों? अब किसी की इच्छा 2 के ऊपर 9 के बाद हल करने की तो नहीं थी, तो नहीं भैया इस बार क्या लगा ब्रैकेट। तो जब ब्रैकेट लग जाए तो घातों का क्या हो जाएगा गुणा। जब बिना ब्रैकेट के घात के ऊपर घात हो तो क्या हो जाएगा, घात का उतनी बार गुणा करते हैं। तो जैसे 3 का 2 बार गुणा किया तो 9 आ गया, अब गुणा किया तो क्या आ गया 8। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 64 माइनस में 8, मतलब इसको हल कर दीजिए घटा दीजिए तो 2 के ऊपर कितनी ही घात आ जाएगी 14 में से 8 गया कितना बचेगा आपका 6। ठीक है, और यहां पे आपका क्या बचा 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4, तो कितना 2 टू द पावर 46। 2 टू द पावर 46 आपका सरलीकृत मान आ गया। इसका मान निकालना अपने लिए तो अभी संभव नहीं है, फिर भी इसीलिए आपका आंसर क्या बनेगा 2 टू द पावर 46। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो हम वही बोल रहे हैं कि आपको एक एक स्टेप में हर एक चीज सॉल्व करते चलना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यदि आपका यही आंसर आया था तो बिल्कुल आपको हमसे पहले हम फटाफट आपको क्वेश्चन सामने देखे आप फटाफट सॉल्व कीजिए, उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और यदि कोई व्यक्ति तुरंत आपका अभी 12 बजे से हमारी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो, बाद में कभी भी देखते हैं, तो आपको ये आदत डालनी है क्या कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इससे हमें पता चलेगा कि आपका अटेंशन कि आप हाँ भैया पढ़ाई कर रहे हो। तो यही चीजें हैं, हमारा पूरा फोकस आपकी जितनी अच्छी तैयारी हो सके वो करवाने पे है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये, फिर से हम जितना हो सके आपको उतनी वैरायटीज आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कराना चाहते हैं। टफ से टफ क्वेश्चन भी हम आपको हल करवा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको देखने में कितना खतरनाक सा लग रहा है कि यार कैसे हल होगा, पर यहां पे आपने एक ही मिस्टेक की, आपका पूरा सवाल बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम इस तरफ वाले क्वेश्चन पोर्शन को हल करना शुरू करते हैं, कुछ तो आंसर आएगा। सबसे पहले अपन इसको ऊपर से हल करते हैं। 3 के ऊपर 2 की मतलब कितने की घात आ जाएगी आपकी। सबसे पहले इसको अंदर हल करते हैं। 4 के ऊपर 2 की घात है तो इसको जो करते हुए लिखा रहने देते हैं। 3 के ऊपर क्या आ जाएगा 9, और इसके ऊपर भी काय की घात है 4 की घात है। इस तरीके से ये अपना पहला पोर्शन ऊपर का सॉल्व हो गया। देखा आपने 3 के ऊपर 2 की घात थी, इसको क्या लिख दिया हमने 9 लिख दिया। अब नीचे आते हैं, नीचे आइए 2 के ऊपर 2 की घात को आप क्या लिखोगे, क्या 8 लिख दोगे, नहीं तो हम तो लिखेंगे भैया 16। क्या 4 के ऊपर 2 की घात को क्या लिखें 4 गुणा 4 मतलब 2 के ऊपर कितनी की पावर आ गई 16। ठीक है, फिर 8 के ऊपर कितने की घात है 3 के ऊपर 4 की घात मतलब 3 का 4 बार गुणा करोगे, तो 3 का 4 बार गुणा करोगे तो हमें तो याद है 3 का 4 बार गुणा करोगे तो 81 आता है। कैसे 3 तिरका 9 3 तिरका 9 9 नाम 81, ये हमने करके देख लिया। यहाँ पे कितना आ गया 8 के ऊपर 81 की पावर इनटू यहाँ पे आए 2 के ऊपर 5 की घात, तो 16 के ऊपर 2 के ऊपर 5 की घात, तो हमें तो याद है 16 के ऊपर 2 के ऊपर 5 की घात है, 2 के ऊपर 5 की घात को हम लिखते हैं 32। तो क्या आ गया आपका 16 के ऊपर 32 की घात। ठीक है, अभी अपन इसको और सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क को हम बना लेते हैं x डिवाइडेड बाय 64 को क्या लिखेंगे 64 के ऊपर 2 के ऊपर 4 की घात, सीधा सीधा यहाँ पे कैसे भी लिख दो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक स्टेप में थोड़ा सा ये अजीबोगरीब घातें थी उनको शांत किया अपन ने। अब यहाँ पे आते हैं, अब इसको अपन बाजू में हल करते हैं। क्या 2 के ऊपर सबसे पहले 4 को क्या लिखेंगे 2 के ऊपर 2 की घात, और 2 के ऊपर 2 की घात को 2 के ऊपर 2 की घात से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 4, और 4 नाम कितना होगा 36 36 चौके कितना हो जाएगा आपका 72 दूनी 144। हमने तो ये कर दिया। देखना इसको हम हल करना सीखा। यहाँ पे आपको दिख रहा है हमने लिखा 2 के ऊपर 2 की घात के ऊपर 2 की घात, ये वाली घात हमने ये वाली घात बनाई। फिर इसके ऊपर था 9 की घात के ऊपर क्या था 4 की घात, इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 4 चौके 16 16 ही नंबर 144, या 2 दूनी 4 4 नाम 36 36 चौके 144। तो हमने क्या लगाया 2 के ऊपर 144 की पावर लगाई। क्लियर। अब नीचे आए, नीचे आपने जमाया 2 के ऊपर कितनी की पावर है 16 की पावर। ठीक है, भागित यहाँ पे 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 के ऊपर 3 की पावर, 3 के ऊपर 8 की पावर को और हल कर दो, तो 2 के ऊपर 3 एकम 3 3 8 24। तो यहाँ पे आपका ये आ गया। कैसे आया यहाँ पे हम आपको बाजू में बताना चाहेंगे। क्या हमने लिखा 2 को 3 की पावर के ऊपर 81, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 243। ठीक है, अब हम यहाँ पे आए 16 को हमने क्या लिखा 2 के ऊपर 4 की घात के ऊपर 32 की घात। ठीक है, तो 32 चौके कितना हो जाएगा 32 दूनी 64 64 दूनी कितना हो जाता है 32 दो, यहाँ पे 4 का गुणा करना है ना, 4 दूनी 8 और 4 3 12 मतलब कितना 128। ठीक है, 2 के ऊपर कितनी पावर आ गई 128। देखिए ये हमने 3, देखिए इतना बड़ा सवाल देखने में लग रहा था, मात्र हमने 3 स्टेप आपके लिए बनाए। सोचिए जब आप अभी 3 स्टेप बना रहे हैं तो जब इसको अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेंगे तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे आए आप
x भागित 64 को क्या लिखेंगे हम 2 के ऊपर 6 की घात, कितने की घात 2 के ऊपर 6 की घात, और उसको अपन क्या लिख देंगे 6 चौके 24, तो 2 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी 24। कैसे आया यहाँ पे हम आपको बताएंगे 2 के ऊपर 6 की घात के ऊपर 4 की, 4 6 कितना आ रहा है 24। तो यहाँ पे हमने सब कुछ आपको बाजू में लिख लिख के दिखाया कि कैसे हो रहा है। तो ये आपका बना। अब अपन सबसे पहले इसको हल करते हैं। यहाँ पे आपका चल रहा है क्या 2 के ऊपर 144। अब नीचे अपन सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा 2 के ऊपर 16 भागित मतलब ऋण 243 और प्लस कितना 128 और बराबर में चल रहा है x बटे में कितना 2 के ऊपर 24। ये हमने थोड़ा सा इसको डिटेल में जमाया कि जिससे आपको कभी भी दिक्कत ना हो। अब हम इसको हल करके लिख देते हैं। भैया किसी के मन में कि ये क्वेश्चन तो भैया इतने बड़े क्वेश्चन पेपर में कैसे आएंगे, भैया व्यापम है, व्यापम आपने पुराने पेपर उठा के तो देखिए कुछ भी दे देते हैं, इसीलिए आपको 0 से लेकर 100% वाली तैयारी भी चाहिए। इसी चक्कर में हम आपको ये टफ से टफ क्वेश्चन आपके लिए दे के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए नीचे अपन सॉल्व करते हैं कैसा। आपको देख रहा है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका माइनस के में आंसर आने वाला है। तो हम यहाँ पे जोड़ा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले अपन जोड़ देते हैं 16 और 128 कितना हो जाएगा 16 और 128 आपका हो जाएगा कितना 144, कितना हो जाएगा 144। 16 और 128 कितना हो जाएगा आपका 144। तो ये हमने जोड़ा 144 को 243 में से माइनस कीजिए तो हमें तो दिख रहा है सीधा सीधा कितना बचने वाला है 99। कैसे देखिए 144 और यहाँ पे 243 कितना ज्यादा है 101 होने वाला है कि 99। तो हमने यहाँ पे देखना 144 को माइनस कीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 13 में से 4 का कितना बचेगा 9। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 9, तो क्या बचेगा आपका 99। तो आपका बचा 2 के ऊपर 144 की पावर और बटे में 2 के ऊपर कितने की पावर आ जाएगी माइनस के 99 की पावर, और मल्टीप्लाई में हम पहुंचा देंगे 2 के ऊपर 24 की घात पावर को, बराबर में क्या चल रहा है आपको x। ये आपका बना। ठीक है, ये बना। अब इसको अपन हल कर देते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा 2 के ऊपर 144, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा 24, और यहां पे भी क्या आ जाएगा प्लस, क्यों क्योंकि आपको पता है 1/299 क्या आएगा माइनस का, ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा 2 के ऊपर माइनस, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका माइनस 99। ठीक है, तो जब आपका क्या ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, या तो आप इसको हल करके लिखेंगे तो भी क्या आएगा 2 के ऊपर 99 की पावर प्लस में। ठीक है, तो प्लस में क्या आ जाएगा 99 बराबर में क्या है x। ठीक है, तो आपने इसको हल कर दीजिए तो क्या बनेगा आपका 2 के ऊपर 9 4 4 8 8 और 9 कितना हो जाएगा आपका 8 और 9 17। ठीक है, 8 और 9 17। फिर आपने और आगे हल किया 8 और 6 4 और 2 6 6 और 1 कितना हो गया आपका 6 और 1 7, तो 7 और 9 कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया, फिर बचा गया आपका 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना आएगा 267। कितना आएगा 267 आपका आंसर बन जाएगा, करके x की वैल्यू इतनी बड़ी आ जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी भी वैल्यू आए तो आपको निकाल देनी है बस। मेन हमें यहाँ पे पर्पस ये था कि आपको एक एक स्टेप में हर एक चीज क्लियर समझ में आए, तो हमने इतनी बड़ी बड़ी राइटिंग में आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो जहां भी आपको डाउट बने तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कैसे सर कहां से, तो हमने एक एक स्टेप आपको बिल्कुल खोल खोल के बताया कि कोई भी चीज आपको कहीं भी कोई स्टेप हमने काटी नहीं है। कैसे, तो ये आपका देखिए अपॉन में पहुंच जाएगा, अपॉन से ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, उसको आपने हल कर दिया, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी लिख ली 2 to the power 267। ठीक है, अटपटी सी है पर इस तरीके से आंसर आपको निकालने हैं, क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं। अब यहाँ पे अब हम अपने अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 16 गुणित 16 बराबर इंफिनिटी टाइम है तो आपका इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा इसका इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है कि 16 बार आपका इंफिनिटी टाइम्स है तो आपका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एक और बाजू में हम खुद से आपको क्वेश्चन लिख के देते हैं कि किस तरीके क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। यहां पे यदि एक क्वेश्चन और ले लें हम, प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस डैश 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 कितना इंफिनिटी टाइम, ये क्वेश्चन है आपका, मान के चलिए ये वाला क्वेश्चन अभी हम
फिर से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, पहले इजी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दें, ठीक है। तो इसको यदि आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए और आपको ये जो आपको संख्या है बीच वाली संख्या, ये आपकी कैसी किन्हीं भी दो लगातार गुणनखंडों के बीच में मिल जाए, कैसे कि दो अभाज्य गुणनखंड जो आपके कैसे लगातार, तो यदि आप इसको सोचें कि 20 को आप क्या सोच सकते हैं, 4 गुणज गए 5, क्या 4 पंचे 20, ये सोच सकते हैं ना, ठीक है। 4 पंचे 20 आप इसको सोच सकते हैं। तो हमने बोला हाँ सर हम सोच सकते हैं। तो आपको जब भी दो लगातार गुणनखंड मिल जाए और ये आपका इन्फिनिटी टाइम हो, तो आपको यहाँ पे देखना ये क्या लगा है आपका प्लस, प्लस लगा है तो आपका आंसर क्या बन जाएगी, बड़ी संख्या, अन्यथा क्या माइनस लगा होता तो क्या बन जाती, छोटी संख्या, ठीक है। हम इसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको हल करना बताएंगे, कैसा, ये वाला क्वेश्चन है हम आपको डिस्क्राइब करके दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 16 के दो अभाज्य गुणनखंड नहीं हो रहे, पर यहाँ पे आपको बेसिकली ये क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए हमने यहाँ बाजू में आपको एक क्वेश्चन लिख के दिया, क्या कि यदि आपको कोई संख्या ऐसी मिल जाए कि जिनके दो लगातार गुणनखंड हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो अभाज्य गुणनखंड देखते ही आपने क्या देखा हमने कि यहाँ पे आपका 40 क्या आ गया, 4 और 5 के रूप में टूट गए, तो आपको क्या लगा देना, आंसर 5 लगा देना है, कब, यदि आपका प्लस का चिन्ह हो। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन यदि बना दें यहाँ पे, क्या कि ये आपका बन गया 42 माइनस 42, ठीक है, और माइनस यहाँ पे फिर से क्या आ गया 42, और यहाँ पे क्या चल रहा है, इन्फिनिटी टाइम्स, ठीक है, माइनस चल रहा है। तो अब इसको आपको हल करना है। तो यदि हमने इसको हल करने के, आपको हमेशा क्वेश्चन इसी टाइप में पूछे जाएंगे। तो इसको आपने देखा कि 42 के दो लगातार गुणनखंड हो रहे हैं और अभाज्य वो भी, तो क्या 6 7 42, तो हमने इसको देखा 6 × 7, क्या में देखा 6 × 7। अब यहाँ पे लगा था क्या माइनस, तो आपने आंसर क्या लगा दिया, आपने आंसर लगा दिया माइनस वाला, अन्यथा आप क्या लगा देते, प्लस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको आंसर क्या लगा दिया आपका माइनस, तो आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या बनेगा 5। ये तो हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक। यदि आपको इसको लॉन्ग में हल करना हो तो हम बाजू वाले क्वेश्चन को लॉन्ग में हल करना सिखाएंगे। तो यहाँ पे आपने एक चीज फिर से नोट करिए कि यदि करनी के अंदर कोई प्लस प्लस लगाते हुए आपकी इन्फिनिटी टाइम्स आ रहा है, तो आपको उसके दो अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और जो यदि प्लस है तो बड़ी संख्या और यदि माइनस है तो छोटी संख्या, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन को कि यदि आपके दो अभाज्य गुणनखंड ना मिले तब, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना, क्या माना 16 प्लस क्या रूट 16 प्लस, इसको इन्फिनिटी टाइम को क्या मानते हैं अपन, x मानते हैं, ठीक है। क्या माना अपन ने, x माना, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बराबर अपन ने क्या चालू कर दिया, इसके बराबर में हमने ले लिया क्या x, 16 प्लस 16, ठीक है, इन्फिनिटी टाइम से बराबर हमने ले लिया x, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब दोनों पक्षों का क्या कर दिया हमने, वर्ग किया, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो क्या हुआ, पहले वर्ग से पहले वाला वर्ग क्या हो गया, कैंसिल। तो हमने यहाँ पे बचा क्या, 16 प्लस डैश क्या, इन्फिनिटी टाइम बराबर x स्क्वायर। ये चीज आई समझ में, ठीक है। सबसे पहले हमने दोनों पक्षों का क्या किया, स्क्वायर से एक रूट कैंसिल, तो 16 बाहर आ गया, ये हो गया x स्क्वायर। अब यदि आपको पता हो तो हमने इसके बराबर भी क्या मान रखा है, इसके बराबर भी हमने क्या मान रखा है, x, क्या मान रखा है, इसके बराबर x। तो इसको हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, 16 प्लस x स्क्वायर, ये आपने बनाया, ठीक है। 16 प्लस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। ये वाली मेथड हम इसलिए नहीं बताना चाहते थे क्योंकि कईयों को ये समझ में नहीं आएगी, पर जो अपन बोल सकते हैं कि सर आपने जो ट्रिक बता दी उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, तो ये आपके सामने हम उसका बेसिक तरीका बता रहे हैं। तो इसको अपन क्या करें, इन दोनों को पक्षांतर, तो यहाँ पे 0 x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 16। अब ये देखिए, ये आपका एक बन गया क्या, वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण बन रहा है तो इसके पास आपके पास कई विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और एक आपकी सूत्र विधि है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देख रहा है कि 16 को आपको x को ऐसा तोड़ना है, गुणा करने पर 16 है, जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो ऐसी कोई संख्या मिल नहीं रही, इसीलिए अपन इसमें क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे। कौन सा, हम लगाएंगे अपन कक्षा 10th का श्रीधराचार्य सूत्र। जैसे अपन ने पढ़ा है कैसा, श्रीधराचार्य सूत्र को कैसा पढ़ा है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2a, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाना है। अब यहाँ पे हमने लगाया, ठीक है। तो ये वाला है वो आपका क्या,
इसकी तुलना अपन क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है, करने पर। तो यहाँ पे आपने इसकी तुलना की, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं है तो क्या मानेंगे 1, इसके साथ भी नहीं तो क्या मानेंगे 1, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई 1 और बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे लगाया आपने, बी की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर अंडर रूट -1 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू 1 इंटू सी कितना हो गया 16 बटे में क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है। इसको हल किया आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस कितना आ जाएगा आपका 16 चौके 64, ठीक है 64, 16 चौके 64 बटे में कितना बच रहा है आपका 2, ठीक है। बस अब आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के अंदर माइनस का क्या वैल्यू आ गया 64, बस 2। यदि आपको ये ऑप्शन में कहीं मिल जाए तो यही आपको आंसर लगा देना है, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या मिल गई आपको एक अवास्तविक संख्या, ये अवास्तविक संख्या आपकी क्या नहीं होगी, कभी सॉल्व नहीं होगी, इसीलिए आपका आंसर यही कहला जाएगा। तो इस तरीके से आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आपको इस तरीके से हल करना है, और यदि बेसिक टाइप का क्वेश्चन मिल जाए जैसे हमने अभी बताया था क्या, जिनके दो बीच लगातार गुणनखंड है उनके बीच माइनस है तो हल कर दीजिएगा छोटी वाली संख्या के साथ, और प्लस है तो बड़ी वाली संख्या के साथ। तो हम आपको एक एक चीज डिटेल में बताते हुए चल रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि इसको आपको हल करना है कि किस तरीके से आपका ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 13 दूनी 26 इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको हल किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ये आपको क्वेश्चन हम होमवर्क में डालना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये आपके लिए हम होमवर्क में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाला है, तो ये आपको बिल्कुल घर पे ही सॉल्व करना है फटाफट। तो ये आपका होमवर्क में हो गया, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है भैया, ये आपको बिल्कुल ध्यान से करते चलना है। अब हम चलते हैं इसी टाइप में जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं उनको सॉल्व करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका √3/-1/√3 + 1 इज इक्वल टू a प्लस b √3, ये आपको हल किया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना सीखना पड़ेगा, आपका हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो इसको आपने √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 बराबर क्या है a प्लस b √3, ठीक है। तो इस टाइप में क्वेश्चन भी आपने 9th 10th में हल किए होंगे, भैया पूरा सिलेबस आपका 9th 10th तक का ही, उससे बाद कुछ नहीं आता। तो इसको हल किया आपने, हर का क्या किया, हर का परिमेयकरण किया। हर का परिमेयकरण करने का मतलब जो आपकी संख्या है उसका ऊपर नीचे चिन्ह बदल के क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे √1 माइनस अपॉन में √3 + 1 जो कहते हो रहा, नीचे का चिन्ह बदला, क्या बदला माइनस, तो √3 - 1 अपॉन √3 - 1, ठीक है। तो ये हमने हल किया। अब बराबर में जो चल रहा था उसे जो कहते हो चलने दो। अब नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या बनेगा, a² - b², मतलब a प्लस बी a माइनस बी तो a का स्क्वायर, तो बटे में क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर, मतलब क्या 3, और -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा, ठीक है। ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या बन गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो √3 ब्रैकेट में √3 - 1 फिर -1 का मल्टीप्लाई किया √3 - 1 बराबर a प्लस b √3, ठीक है। दो कोष्टकों का मल्टीप्लाई आपको पहले अवयव का पूरे में आप गुणा, फिर -1 का इस पूरे अवयव में गुणा, इस तरीके से अपन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको आपने और हल करना सिखाया, √3 का √3 में कितना आ जाएगा 3, और माइनस का क्या आ जाएगा √3 माइनस √3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस का 1 अपॉन में क्या चल रहा है आपका 2 बराबर में a प्लस b √3, ठीक है। ये आपको एक एक स्टेप में हम हल करते हुए चल रहे हैं। अब और आगे गए, 2 1 और 3 कितना हो गया आपका 4, ठीक है। 4 प्लस क्या प्लस की माइनस, तो यहाँ पे √3 क्या आ जाएंगे भैया, √3 6 नहीं आएंगे, क्या आएंगे √3 और √3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2√3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2, ठीक है, वो प्लस 2√3 अपॉन में क्या आया 2 बराबर में क्या चल रहा है आपका a प्लस b √3, ठीक है। इसको आपने हल किया। अब यहाँ पे इसको हल करने का क्या आगे तरीका, 4 के अपॉन में 2 ले आओ और 2√3 के अपॉन में भी 2 ले आओ, बराबर में क्या चल रहा है a प्लस b √3, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और 2 से 2, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 धन √3 बराबर a प्लस
b√3। ठीक है, अब बस दोनों पक्षों की क्या कर दो, आपस में तुलना कर दो। तो a बराबर a की से जैसा कौन दिख रहा है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 2, और b√3 बराबर क्या आ जाएगा √3। तो अपन को क्या है b√3 की वैल्यू चाहिए, नहीं हमें चाहिए थी b की वैल्यू। तो b बराबर क्या आएगा √3 अपॉन √3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो क्या आ गया b का मान 1। तो a का मान 2 और b का मान 1। ये तरीके से हल हो जाएगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन सवालों को कितने जल्दी और कितने आसान तरीके से हल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सवाल इस तरीके से सॉल्व हुआ। तो हमने एक एक स्टेप में आपको वही चीज आपको पूरी हल करते हुए बता रहे हैं। ठीक है, आपको होमवर्क का विशेष ध्यान रखना है, जो आपको होमवर्क दिया है हमें वो तो जरूर करना ही करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि रूट के अंदर 2 2 2। ठीक है, तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक आपको बिल्कुल दिखाना चाहेंगे। कैसा कि जब भी आपको इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन मिल जाए, क्या इस टाइप में आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो आपको बस गिन लेना है कितनी बार करनी है। तो हमने देखा 1 2 3 4, कितनी बार करनी है 4 बार। ठीक है, तो बस आपको 4 बार करनी है। तो इसको आप हल करोगे कितनी 4 बार करनी है, तो 4 बार करने का मान कितना आ जाएगा। जैसे आप 4 बार करनी तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, मतलब हल करोगे कितना आ जाएगा 1/16, है ना। करनी का मान इस तरीके से 1/16 आएगा। तो बस आपको गिन लेनी है कितनी थी हमारे पास 4 करनी का मतलब होगा 1/16। तो बस इसको आप हल करोगे तो क्या आने वाला है आंसर। तो हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताएंगे क्या कि जितनी बार करनी है उसको आप बटे में लिख दो, कितनी बार 4 बार है तो मतलब कितना 1/16। ठीक है, तो बस 2 के ऊपर आपको क्या करना है 1 - 1/16 कर दो, क्या आ जाएगा 1 - 1/16। ठीक है, तो बस हल कर दो कितना आ जाएगा आपका 2 के ऊपर 16 - 1/16 बराबर क्या आ जाएगा 2 के ऊपर 15/16। ठीक है, आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आई क्या कि यदि आपके पास लगातार कितनी बार 4 बार करनी है तो आपका मान कितना होगा 4 बार करने का मान होगा 1/16। ठीक है, हमने अभी करके बताया था। फिर उसे क्या कर दो आप माइनस करके लिख दो, या तो फिर सीधी बात है कितनी बार करनी है 4 बार, 4 बार का क्या हुआ 16, तो बस उसे 1 कम करके बट्टे में लिख दो, क्या 15/16। ये आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको कई बार ये भी क्वेश्चन ऐसा मिल सकता क्या 3 3 3 और 3। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो यहाँ पे 1 बार और कर दो 3। ठीक है, तो अब आपको पता है कितनी बार दिख रही 5 बार दिख रही। तो हम इसको क्या लिखेंगे 5 बार करने को हल करने का मतलब 1/32 क्या होता है 1/32। ठीक है, तो 32 को आप 1 कम करके लिख दो, क्या 3 के ऊपर 31/32। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट शॉर्टकट आंसर हो गया। ठीक है, इसका डिटेल में हल करने का तरीका क्या होगा, बस आपको हम पहले स्टेप ये अकेला हल करके बताएं। देखिए कैसा होगा कि इसको आप क्या लिखोगे 2 गुणा 2 के ऊपर 1/2। सबसे पहले आप क्या करोगे 2 के ऊपर 1 धन 1/2 की पावर, तो क्या आएगा 2 और 1 3, तो क्या आ जाएगा 3/2 की पावर। ऐसे ही आप बढ़ते जाओगे तो आखिर में आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको आखिर में मिलेगा क्या कि आपको आंसर क्या मिलने वाला है 15/16। आपका घटते घटते क्या आ जाएगा आपका 15/16 आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको कभी भी कोई भी चीज मिले तो आपको एक एक स्टेप हल करते हुए आपको आगे तक बढ़ते जाइएगा, आपका आंसर डेफिनेटली यही आने वाला है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से हल करते हुए चले जाएंगे हम। तो ये हमने शॉर्ट ट्रिक में आपको ये चीज बताई। अब हम चलते हैं अपने क्लास के आखिरी क्वेश्चन की, और लगभग हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है कि जब आपके एक सवाल एक के ऊपर क्या लग जाए करनी आती जाए। ठीक है, जब आपके क्या आ जाए एक सवाल के ऊपर क्या आ जाए करनी आती जाए, तो आपको क्या करना है। अब आपको बस एक और इसमें भी शॉर्ट ट्रिक का हिसाब लगाना है, क्या कितनी बार करनी है 1 2 3 4, कितनी बार करनी है 4। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है कि हमारे ऊपर 5 के ऊपर कितने की पावर है, सबसे पहले 1/2 की पावर, और इस पर करनी कितनी बार है 4 बार। ठीक है, इस पर करनी कितनी बार है आपकी 4 बार। तो बस आपको हल कर देना है, क्या इसमें 4 बार करनी है तो आपको हल कर देना है बस क्या 1/4 से इसमें क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या 5 के ऊपर कितना आ जाएगा सीधा 1/16, क्या आ जाएगा 5 के ऊपर 1/16 की पावर आ जाएगी। ठीक है, तो यही आपको बस हल कर देना है, क्या कि आपने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक फिर से क्या देखी कि आपके पास कितनी बार करनी थी, तो हमने देखा सर 4 बार करनी थी। तो 4 बार करने का मान आपको क्या देखना 1/4। ठीक है, और सबसे पहली बार क्या है आपकी 5 के ऊपर 1/2 की पावर, तो उसका मतलब क्या हो जाए 1/16 आपका आंसर। ठीक है, 5 के ऊपर 1/16 आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे करनी संबंधित पूरे क्वेश्चन आपको हल करके बताए। हमने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रखा है, तो वो क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आराम से आसान तरीके से हल करना है। इससे रिलेटेड हम एक वीडियो आपके लिए जरूर लेके आएंगे जिसमें हम आपके पूरे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। हमें पता है बहुत से डाउट आपके बचे हैं, तो अगले वीडियो में हम आपको बिल्कुल
डाउट क्लियर करेंगे। अगली क्लासेस आपकी होने वाली है थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हम चालू करने वाले हैं औसत चैप्टर, तो उसमें आप हमारे साथ बिल्कुल जरूर से जुड़े। और नए शेड्यूल में आप सभी का स्वागत है और रेगुलर आप क्लास अटेंड करते जाइए और जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करते जाएं। और आज के लिए हम इस क्लास को समाप्त करते हैं और धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।